हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली विश दैट यू आर डूइंग वेल एंड आप अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट अच्छे से करें, क्योंकि अगर आपने वो कर लिया तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। दो तीन चीजें और आप याद रख सकते हो कि अपने लॉसेस को जल्दी कट करिए और अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करिए। एक ऐसा स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है, आई हैव टू गिव दिस डिस्क्लेमर कि मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, बट मैं उसके बारे में कुछ आपको, मेरा पोर्टफोलियो मतलब मेरे रिलेटिव्स का, मेरे फ्रेंड्स का। दिस इज द स्टॉक नेम इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन। ये स्टॉक जो है इसने हाई लगाया है 484 का। और ये जो स्टॉक है, आप देखिए, जब मार्केट गिरा है तो ये स्टॉक गिरा नहीं है, राइट? दिस स्टॉक हैज नॉट फॉलन। और यहाँ से देखिए एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है और लग रहा है कि ये अब फिर से फ्रेश ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। सो ये मेरे रडार पे काफी समय से है, काफी समय से मैंने इसका कंसोलिडेशन ब्रेक होने पे बाय के लिए दिया था, सब अराउंड 300 320, और वहां से जाके इसने 384 का हाई लगाया था। फिर मार्केट गिरा था तो ये गिरा था। बट आपको स्ट्रेंथ कैसे पता लगती है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है? क्योंकि ये मैंने दे रखा है और चैनल पे भी दे रखा है, पोर्टफोलियो में भी है। तो यहीं से पता लगती है कि जब मार्केट बुरी तरह गिर रहा था, एक एक दिन में 300 400 500 पॉइंट्स भी गिर रहा था, ये स्टॉक उतना करेक्ट नहीं हो रहा था। केवल इसने 20-25 का परसेंट का करेक्शन दिया। बाउंस बार बार आके 385 पे करता है और ऊपर चला जाता है। अब ये दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। ये मैं रिकमेंडेशन नहीं है आज के डेट में, बट आई एम जस्ट स्टडीइंग इट विथ यू कि आप इसका प्राइस देखो। प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, बहुत अच्छे से ऑनर कर रहा है। और जब भी ये पास का बैरियर 484 485 का बैरियर क्रॉस होगा, ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहां से आपको दिखता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी दो स्टॉक्स जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। एक अच्छी क्वालिटी का बन रहा है और एक ऑलरेडी बन चुका है और एक निश सेगमेंट में है, तो मुझे लगता है कि वहां पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा। बट उससे पहले मुझे आप ये बताइए, आपने प्रीमियर एनर्जी, जिसका कि मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए ऑन थर्सडे, आपने उसमें ट्रेड किया कि नहीं किया? आज ही की डेट में इसने आपको 6-7% का मूव दिया है, बहुत बढ़िया से आपको ब्रेकआउट मिला है और स्टॉक ने जाके अपने पास्ट बैरियर विच इज 1241 को टच किया है। और अब अगर ये 1265 के ऊपर चला जाता है तो आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ भी दिखाई देगा। प्रीमियर एनर्जी, राइट? एनीवे, इस वीडियो में बात करती हूँ दो स्टॉक्स जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। पहला स्टॉक है काइंस टेक्नोलॉजी। काइंस आई हैव रिकमेंडेड अर्लियर आल्सो बिकॉज ये जो स्टॉक है ये सेमीकंडक्टर सेगमेंट का है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द स्टॉक डज। This was incorporated in 2008 and is a leading end-to-end IoT, Internet of Things solution enabled integrated electronics manufacturing company. The company provides conceptual design, process engineering, integrated manufacturing, and life cycle support for major players in automotive, industrial, aerospace, and defense, other space, outer space, nuclear, medical, railways, Internet of Things, information technology, and other segments. और अगर बात करते हैं ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, दे आर बेसिकली इनटू OEMs। उससे पहले यहाँ पे देखिए आप, ये Kaynes has over 3 decades of experience in providing conceptual design, process engineering, integrated manufacturing, and life cycle support for major players in automotive, industrial, aerospace, and defense, outer space, nuclear, medical, railways, IoT, IT, and other segments. और अगर देखिए ये लोग OEM टर्न की बॉक्स बिल्ड करते हैं, स्पेशलाइज्ड इन डिलीवरिंग बिल्ड टू प्रिंट और बिल्ड टू स्पेशलाइजेशन सर्विसेज across diverse industry verticals, right from complex box builds to subsystem product. OEM turnkey solutions करते हैं PCBs 56%, फिर ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ODM 2%। और अगर हम बात करते हैं इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से 31%, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से 44%, मेडिकल 3%, रेलवेज 11%, कंज्यूमर 8.37%, एरोस्पेस 2%, IoT and IT से about 7% and about 85% revenue came from India during year 2023. और अगर बात करें इनका ऑर्डर बुक, the company has an order book that stands at rupees 3,789 crores, up from 3,000 crore in 2023.
अब बात करते हैं कि इनके कंज्यूमर कौन कौन से हैं। तो सीमेंस, हताची, फ्रॉशर इन रेलवे सेगमेंट, IGL ऑटोमोटिव, अगापे एंड बीट ओ इन द मेडिकल सेगमेंट, टैम्बो, इमेजिंग, कैनियन। और जहां तक मुझे याद है ये जो ऐसा स्टॉक है ये सेमीकंडक्टर्स में भी आ रहा है। दिस वन इज कीपिंग इट्स फुटस्टेप्स in in the space of semiconductors as well. So the stock is about 38,000 crore. P insanely high है 205 पे, और ROC is about 11.2%, ROE is about 7.34%. और अगर बात करते हैं, company has delivered good CAGR of 68% over last 5 years. Debtor days have improved from 71 to 36 days, almost 50%, but there are cons as well. Stock is trading 15 times its book value, though the company is reporting repeated profits. It's not paying out dividends. Company has low return on equity, and earnings include another income of 121 crores. अब अगर बात करते हैं इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, तो एम्बर एंटरप्राइजेस, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जीनियस, आई डोंट नो हाउ गुड करेक्ट दे आर, बट एम्बर डिक्सन कैन बी देयर कॉम्पिटिटर्स। अगर सेल्स की बात करते हैं तो 166 करोड़ से बढ़ के इनकी 433 करोड़ की सेल हो गई है। अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो 2021 में थे जो 19 करोड़, वो बढ़ के 73 करोड़ हो गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ के 12% से 17% हो गए, विच इज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 करोड़ से बढ़ के 8 गुना हो गया एट 63 करोड़। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज रफली ऑलमोस्ट कांस्टेंट 10-11 के 9 और 10 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 2019 में थी 3,553 करोड़, जो बढ़ के 1,473 करोड़ हो गए, ऑलमोस्ट लाइक 4.5 टाइम्स। एंड अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो 36 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ पे आ गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से बढ़ के 15% पे आ गए। ईपीएस की बात करें तो 30.6 से बढ़ के 29.17 पे आ गया है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स देखिए कितने मैसिवली इंक्रीज हुए। 2019 में केवल 87 करोड़ थे, जो 2024 सितंबर में बढ़ के 2,477 करोड़ हो गए। बोरोइंग्स की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है बोरोइंग्स में। उसके बाद अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं, तो देयर इज नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर डेफिनेटली ग्रोइंग ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट कैश फ्लो इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव है। और डेटर डेज की बात करें तो देयर हैज बीन अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट, बट आरओसी की बात करें, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज ऑलमोस्ट बिकम 50%, मतलब कम हो गई है, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। अगर हम बात करते हैं इनमें, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज किया है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो करीब अबाउट 6% के करीब जो है प्रोमोटर्स ने डिक्रीज किया, और ऑलमोस्ट लाइक उतना ही जो है एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। डीआईएस की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट है, अबाउट 10 to 11% के आसपास। तो ये काइंस टेक्नोलॉजी है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे मल्टीबैगर्स देगा। दूसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी वो है पीबी फिनटेक। ये दोनों स्टॉक्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि मूव करने के लिए तैयार है। सो द पीबी फिनटेक इज अबाउट 86,800 करोड़ की कंपनी है। पी इज इंसेनली हाई 501, ROC is 1.71 and ROE is about 1.13. So I'll tell you why I found it good. So PB FinTech is popularly known as the Policy Bazaar, is India's largest online platform for insurance and lending products through the flagship brands Policy Bazaar and Paisa Bazaar platform, through which they provide convenience process to insurance, credit, and other financial products. Now, this was launched in 2008, provides a digital platform. आप सबको पता है revenue source जो है commission it receives from its insurer partners, besides telemarketing, sales and post-sales account management and premium collective services. और partnerships की बात करें तो insurer partners have offered over 340 term, health, motor, home and travel insurance products on Policy Bazaar's platform. As of March 31st, 2021, over 48 million consumers have registered on Policy Bazaar's platform and purchased over 19 million policies from its insurer partners. Massive. अगर बात करें इनका मार्केट शेयर कितना है, तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट प्लेस विद 51.4% एंड पॉलिसी बाजार enabled disbursal of rupees 2,916 crores in year 2021. They have the leadership through the technology advancements. So with the use of artificial intelligence, machine learning and deep data science, the company has developed
capabilities in marketing, product discovery, KYC, risk management, assessment, claim or process, all of it they have done, right? And they have a high retention customer. Let me also tell you that मैं हमेशा अपना जो मेडिकल पॉलिसी कराती हूँ या लाइफ इंश्योरेंस कराती हूँ या कार इंश्योरेंस कराती हूँ, I get all through done PB FinTech policy bazaar. So I am a first hand user. I'm sure you must be also first hand user. एंड जितनी भी मोबाइल जैसे जो मेरे साथ काम करते हैं बच्चे, उनकी बाइक से इंश्योर होती है, सब पीबी फिनटेक से करते हैं हम लोग। कार इंश्योरेंस है पीबी फिनटेक से करते हैं। तो एनीवे मुझे लगता है कि प्रोडक्ट में दम है और there are not many reasons of failures, right? Whenever I invest in a company, I also look for the reasons to failure. क्या चीज कंपनी को फेल कर सकती है? तो आप माने या ना माने, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई भी व्हीकल है, आपको इंश्योरेंस चाहिए चाहिए, राइट? यू कैन नॉट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस। अगर आप यंग हो या ओल्ड हो, डजंट मैटर, आपको मेडिकल पॉलिसी चाहिए चाहिए। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस चाहिए चाहिए, राइट? व्हेन देयर इज कंपल्शन टू यूज अ प्रोडक्ट एंड इट्स बेस्ट वे, आप घर में बैठे हो, आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आप कंपेयर कर सकते हो, आप कोई आपको फोन पे असिस्ट कर देगा। लाइक I don't see any reason why this company should not grow. So let's see. Company is almost debt free. Company is expected to give good quarters. Stock is trading 14.1 times at book value. Company has low return on equity and earnings include and another income of 440 crores. अब इसके fundamentals पे आते हैं, right? Anyway, these are not its direct competitors, but they are all IT companies. तो अगर हम quarter on quarter की बात करें, तो इनकी सेल्स लगातार ग्रो हो रही है, लगातार ग्रो हो रही है, राइट? एक्सपेंसेस भी ग्रो हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो कभी नेगेटिव होते थे, अब धीरे धीरे कम नेगेटिव होते होते एक बार बीच में पॉजिटिव भी हुए थे। 5 करोड़ का इनको मिनिमल सा प्रॉफिट भी हुआ था। आप देखिए जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो थे नेगेटिव 212 थे, वो अब लेस हो गए और दे आर एट -8 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -76% से -1% पे, कभी तो ये प्रॉफिट में जाएंगे ना। उसके बाद नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो नेगेटिव में चलने के बाद अब ये कंपनी लास्ट 4 क्वार्टर से पॉजिटिव प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईपीएस की बात करें तो लगातार नेगेटिव ईपीएस जनरेट करने के बाद इन्होंने 4 क्वार्टर से पॉजिटिव ईपीएस जनरेट किया है। अगर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स की बात करते हैं तो देखिए आप 78 करोड़ 2015 में थी, जो 2024 या इस साल की पूरी अभी तक की हम बात करें तो 4138 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो माइनस 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 में -900 से -600 से -188 करोड़ से -69 करोड़ पे आ गए। मतलब ये अपने लॉस ब्रेक इवन पे पहुंचने वाले हैं। वंस दे रीच टू द ब्रेक इवन, यू विल सी द मैग्निफिसेंट ग्रोथ दिस कंपनी इज गोना हैव। नाउ नेट प्रॉफिट की बात करें तो कई क्वार्टर तक, कई सालों तक नेगेटिव रहने के बाद 2024 में पॉजिटिव हुई कंपनी। और अगर अभी तक बात करें इस साल की तो 208 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। माइनस ईपीएस के बाद ईपीएस कम माइनस हुआ और उसके बाद पॉजिटिव हुआ और 1.48 से बढ़ के 4.61 हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की तो रिजर्व्स आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एंड द बोरोइंग्स हैव आल्सो ग्रोन टू 355 करोड़ 335 करोड़। अब हम बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव में कन्वर्जन हुआ है और प्रॉफिट्स जो है लगातार नेगेटिव होने के बाद पहली बार मार्च 2024 में पॉजिटिव हुए। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। डेटर डेज की बात करें तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एफआईएस की होल्डिंग की, there is FIs are heavily invested into this 49.7%, DIs are 18.3% and public is 31.44%। और others की बात करें तो HNC's employee stock option plan has about certain percentage into it, right? So this is how the company looks. Now हम चल के इन दोनों कंपनीज के प्राइस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइंस टेक्नोलॉजी की। काइंस टेक्नोलॉजी, तो ये स्टॉक जो है अब देखो ना, स्ट्रेंथ देखो ना, स्टॉक की स्ट्रेंथ देखो। आई मीन आपको देख के ही पता लग जाएगा कि हाउ रेजोल्यूट द स्टॉक इज टू मूव अप। मतलब ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। आई वुड रादर डू वन थिंग कि इसको मैं एक फ्रेश ट्रेंड लाइन की तरह यूज करना चाहूंगी। अब ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर्स को जब भी ब्रेक करेगा, राइट, फर्स्ट अपने पास्ट बैरियर्स देखो, प्राइस लगातार लोअर लेवल से तो हमेशा हायर लोज लगा रहा है और टॉप में भी बार बार देखिए अब इसने डबल टॉप बना दिया है एट 6142 को। अब अगर ये स्टॉक चला
तो मेरा स्ट्रैटेजी इसमें क्या रहने वाला है, एवरी टाइम इट कम्स टू दिस ट्रेंड लाइन आई विल एक्यूमुलेट सम क्वांटिटी, और ऊपर की तरफ मुझे इसमें 6,500, 7,000, 7,500, 8,000 तक के टारगेट आने वाले समय में दिखाई दे। आई एम नॉट सेइंग टुमारो, द डे आफ्टर, नेक्स्ट मंथ, आई डोंट नो व्हाट टाइम, हाउ मच टाइम, but the stock is showing a lot of strength, a lot of resilience, a lot of power, and looks to be heading in the upper direction. अगर हम इस लाइन को भी हटा दें, राइट, हम केवल ये ट्रेंड लाइन को लेके चलें, तब भी आप देखो कि स्टॉक जो है अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये लाइन दिखा दिखा के मैं आपको कुछ खरीदने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने सब चीजें इसकी चेक किए, क्या डिलीवरी परसेंटेज है, कितना डिलीवरी हो रही है, कैसे बिल्डअप्स हो रहे हैं, किस तरह की एफआईआई एक्टिविटी है, किस तरह की डीआई एक्टिविटी हो रही है इसमें। तो वहां से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि एक तो प्राइस को आप देख लो, लगातार रेजिलियंट प्राइस है, मतलब गिरता है ऊपर चढ़ता है, गिरता है ऊपर चढ़ता है, जरा सा मार्केट पॉजिटिव होता है और ये स्टॉक भागने लगता है। तो स्टॉक डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ पावर मेरे हिसाब से। आप इसमें एवरी टाइम इट फॉल्स ऑन द ट्रेंड लाइन यू कैन एक्यूमुलेट मोर। ऊपर की तरफ के टारगेट मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, मैंने कहीं यहाँ पे कहीं पे दिया था 4,800 के आसपास, वहां से इसने 5,700 का हाई लगाया, एंड अगेन इट शोज द स्ट्रेंथ। तो अब मैं आपको इसमें 8,000 तक के टारगेट दे रही हूँ, विच इज रफली अबाउट 30% का मूव आपको मिल सकता है। दूसरा था पीबी फिनटेक, विच इज पॉलिसी बाजार, एंड पॉलिसी बाजार में भी आप देख सकते हैं व्हाट अ स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, लुक एट इट। मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ पीबी फिनटेक, आप ड्राइंग से ही पता लगा सकते हैं कि मैंने दिया है इसको 1765 पे बाय के लिए। अब इसमें फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं इफ इट गोज अबव 1922 फॉर द टारगेट ऑफ 1967, और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 2000, 2050, 2100, 2200, 2300 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे जाएंगे पीबी फिनटेक। सो ये दो स्टॉक मेरे रडार पे है, काइंस टेक्नोलॉजी एंड पीबी फिनटेक विच इज पॉलिसी बाजार। कीप दम ऑन रडार, मनी मैनेज करिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा, ट्रेड मैनेज करिएगा, और आई एम 100% श्योर, इतना मैं बोलती हूँ, कुछ तो रजिस्टर होता होगा, राइट। कीप रजिस्टरिंग, कीप सी, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आप अपनी जो आपकी मिस्टेक्स है उनको आप एलिमिनेट करते जाओ, कम करते जाओ, अपने पॉजिटिव्स को इंक्रीज करते जाओ। One day you will become a successful, right? But it requires grit and determination. Nothing comes easy. आपको लगता है पैसा बनाना इजी है? अगर पैसा बनाना इतना इजी होता ना, जितने बड़े बड़े अंबानीज हैं, अदानीज हैं, आपको नहीं लगता ट्रेडिंग कर रहे होते स्टॉक मार्केट में? कर रहे होते ना, बट इट्स नॉट इजी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको उतना कुछ नहीं आता है तो एक चीज तो कर सकते हैं ना, अगर आपके पास 5 लाख की कैपिटल है, 50-50 हजार करके 10 स्टॉक्स में लगाइए, राइट, अच्छे स्टॉक्स में। नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन डॉट इन पे जाके स्टडी करिए, और मैं आपके साथ स्टडी करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, एवरी पॉइंट आई एक्सप्लेन कि कैसे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। आपको मैंने पीबी फिनटेक पूरा बताया, काइंस टेक्नोलॉजी बताया, तो अपने आप समझ के फिर प्राइस को देख के आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, 10% मूव कर जाता है, 20। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनको मैं कभी एग्जिट नहीं करना चाहती, तो अगर आपको लगता है कि पीबी फिनटेक लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, काइंस टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म्स के लिए रखना चाहिए, एवरी डिप पे आप इसमें और ऐड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करिए। आप रखते एक दिन का, 2 दिन का नजरिया, मैं कहती हूँ आपको कम से कम 5 साल का नजरिया रख के स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। With this, I'll be signing off. Take care and enjoy your weekend with your family. All the best. See you in the live market.